हेलो बच्चों, आज हम आपके चैप्टर थैंक यू गॉड, जो कि एक पोम है, ऑलरेडी हम इसको पढ़ चुके हैं, उसके कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस और वर्ड पावर जो भी एक्सरसाइजेज दी गई हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स फॉर विच वी शुड थैंक गॉड? वो क्या चीज़ें हैं जिनके लिए हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए? अब इस क्वेश्चन का आंसर आप अपनी पोएम में फाइंड आउट करने की कोशिश करो। फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस, फर्स्ट लाइन में ही आंसर आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर होगा, वी शुड थैंक गॉड फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस, ऑल द क्रीचर्स ऑन दिस अर्थ एंड फॉर ऑल द थिंग्स इन द यूनिवर्स। हमें आसपास की सभी चीज़ों के लिए, धरती पर पाए जाने वाले सभी प्राणियों के लिए और ब्रह्मांड की सभी चीज़ों के लिए भगवान को धन्यवाद करना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर वी आस्किंग गॉड टू गिव अस? इसका मीन्स है कि हम भगवान से क्या देने की प्रार्थना कर रहे हैं। तो लाइन नंबर 5 देखिए अपनी पोएम की, गिव अस लव, काइंडनेस एंड करेज। फिर उसके बाद वाली लाइन, गिव अस द स्ट्रेंथ। हम मांग रहे हैं क्या? लव, प्रेम, काइंडनेस, दया, करेज, साहस और स्ट्रेंथ, शक्ति। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, वी आर आस्किंग गॉड टू गिव अस लव, काइंडनेस, करेज एंड स्ट्रेंथ। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट डज लिव इन पीस एंड हार्मनी मीन? शांति, सद्भाव, सामंजस्य के साथ रहने का क्या मतलब है? आपकी पोएम में जो ये फ्रेज दिया गया है, लिव इन पीस एंड हार्मनी, इसका क्या मतलब है? तो इसका आंसर होगा, टू लिव इन पीस एंड हार्मनी मीन नो फाइटिंग, लविंग एंड हेल्पिंग ईच अदर एंड हैविंग रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर। मतलब कोई झगड़ा नहीं, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना, एक दूसरे की सहायता करना और एक दूसरे के प्रति सम्मान रखना। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम ध्यान देंगे, व्हाई डज द पोएट वांट स्ट्रेंथ? इसका मीन्स है कि कवि शक्ति क्यों चाहता है, शक्तिशाली क्यों बनना चाहता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर तो उसी लाइन में है, देखिए, गिव अस द स्ट्रेंथ टू सर्व यू। पोएट क्या कहता है कि मुझे शक्ति दो कि मैं आपकी सेवा कर पाऊं। इसका प्रॉपर आंसर होगा, द पोएट वांट्स स्ट्रेंथ टू सर्व गॉड एंड ही कैन परफॉर्म ऑल द ड्यूटीज विच आर गिवन बाय गॉड प्रॉपरली। पोएट शक्ति चाहता है, शक्तिशाली बनना चाहता है, जिससे कि वो भगवान की सेवा कर पाए और भगवान की दी हुई जो ड्यूटीज़ हैं, जो कर्तव्य हैं, उनको सही से पालन कर पाए। अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड ऑलमाइटी मीन इन द पोएम? इस कविता में ऑलमाइटी वर्ड का क्या मीन है? तो ऑलमाइटी मीन है गॉड। किसके लिए ये वर्ड यूज किया गया है? भगवान के लिए। तो प्रॉपरली आप इसका आंसर लिखेंगे, द वर्ड ऑलमाइटी मीन इन द पोएम इज गॉड, because God is omnipotent. He has immense power. अब बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज पर ध्यान दीजिए, कंप्लीट द गिवन स्टेंजा फ्रॉम द पोएम। अब इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, आप इसको सेल्फ कर सकते हैं। ये सारी लाइंस आपकी पोएम की हैं जो इनकम्प्लीट हैं, कुछ वर्ड्स इसमें मिसिंग हैं। आप पोएम को ध्यान से पढ़ो, वहाँ से वो वर्ड्स पिक करो जो इसमें नहीं दिए गए हैं और यहाँ पर लिखो। चलो मैं ये आपका होमवर्क कर देती हूँ, इन लाइंस को लिख के लाइएगा और लर्न करके लाइएगा। लर्न कैसा? बाय हार्ट, बिना देखे। चलिए नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज है, वर्ड पावर, इसमें क्या है, फिल इन द लेटर्स टू फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड्स गिवन इन द पोएम। इसमें भी कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिसमें कुछ लेटर्स हैं और कुछ लेटर्स मिसिंग हैं। ये आप प्रॉपरली कर पाएंगे यदि आपने वर्ड्स मीनिंग याद किए होंगे। तो चलिए देख लेते हैं, पहला वर्ड क्या है? पहला वर्ड है हार्मनी। हार्मनी वर्ड की स्पेलिंग क्या है? HARMONY।
फिल कर दीजिए, कंप्लीट। नेक्स्ट वर्ड है काइंडनेस, पर ये काइंडनेस वर्ड आपके वर्ड्स मीनिंग में नहीं दिया गया है, इसको आपको पोएम से याद करना होगा। फिर नेक्स्ट वर्ड आपका है पीस, PEACE। फिर वर्ड है क्रीचर, CREATURE, ये भी कंप्लीट हो गया। फिर वर्ड है आपका करेज, ये वर्ड भी आपका लिस्ट में नहीं है, इसको भी आपको बाद में लिस्ट में ऐड करना है। और करेज की स्पेलिंग COURAGE। और लास्ट वर्ड है ऑलमाइटी, ALMIGSTY। तो इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो गई हैं, आप अच्छे से कर लीजिएगा। फेयर नोटबुक में नोट करिएगा क्वेश्चन आंसर्स, ओके, और लर्न करिएगा। ओके बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।